नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे बाजरा, अरहर, अरंडी, जीरा, गेहूं, हरी मिर्च और सेब की। और बता दें, इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मिले जुले रुख के साथ हुआ बाजरे का कारोबार। पुणे मंडी में 3,000 रुपए के स्थिर भाव पर बिका बाजरा। बात बाजरे की ही कर लेते हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की खरीद फरोख्त मिले जुले रुख के साथ हुई। बाजरे के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे के सौदों में मिला जुला रुख रहा। कुछ मंडियों में बाजरे के भाव में तेजी रही, जबकि कुछ में भाव नीचे आए। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी नजर आए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 7 अक्टूबर को बाजरे का भाव था 1,987 रुपए क्विंटल। 8 अक्टूबर को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 2,012 रुपए क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 अक्टूबर को बाजरा 3,000 रुपए क्विंटल पर बिका। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 8 अक्टूबर को बाजरे का कारोबार 1,885 रुपए क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 अक्टूबर को बाजरे का भाव था 1,900 रुपए क्विंटल। 8 अक्टूबर को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़ककर 1,700 रुपए क्विंटल पर हुए। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 30 सितंबर तक बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 6,64,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खेती 63,31,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो अभी आपने जाना कि बाजरे के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो मिला जुला सा रुख बना हुआ है। जी हाँ, इसके बाजार पे। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। उतार चढ़ाव के साथ हुए अरहर के सौदे। धोराजी मंडी में 200 रुपए की कमजोरी हुई दर्ज। ज्यादातर गुजरात की मंडियों में रही अरंडी की आवक। सुस्ती के साथ हुए इसके सौदे। बात करते हैं अरहर के बाजार की। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में अरहर के भाव में मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है और कई मंडियों में भाव उतरते चढ़ते रहे हैं, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के सौदों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। कैसा है इसका बाजार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख रहा। कई मंडियों में अरहर के भाव में तेजी रही, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं दर्ज किया गया। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 7 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 6,605 रुपए क्विंटल। 8 अक्टूबर को इसका भाव 200 रुपए गिरकर 6,405 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। गुजरात की ही वीसा वदर मंडी में अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 7 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 5,740 रुपए क्विंटल, जो कि 8 अक्टूबर को 150 रुपए की मजबूती के बाद
5,890 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया, जबकि राज्य की ही दाहोद मंडी में इस दौरान अरहर की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 7 और 8 अक्टूबर को अरहर का भाव 6,000 रुपए क्विंटल पर टिका रहा। वहीं महाराष्ट्र की गंगाखेड़ मंडी में 8 अक्टूबर को अरहर का कारोबार 7,000 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। घरेलू स्तर पर साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022 और 23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में साल 2022 और 23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। तो जाना आपने अरहर के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है। कहीं स्थिरता नजर आ रही है, कहीं भाव चढ़े हैं तो कहीं नरमी का दौर भी नजर आ रहा है। तो अभी आपने जान लिया कि अलग अलग मंडियों में किस तरह से इसके बाजार भाव बने हुए हैं। अरहर के बाद आइए बढ़ते हैं आगे। अब नजर डाल लेते हैं केले के बाजार भाव पर। बता देते हैं आपको कि देश के अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो केले की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। बात करेंगे महाराष्ट्र की पुणे मंडी की। बता दें यहाँ पर केले का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,600 रुपए। वहीं अगर हम पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की तिकुनिया मंडी की अगर हम बात करते हैं तो भाव रहा 2,340 रुपए। और वहीं अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की धार मंडी की तो जानकारी दे दें आपको कि यहाँ पर इसके सौदे दर्ज किए गए 1,540 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करें, अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो किस तरह से केले की बिकवाली हो रही है। इसी के साथ जानकारी दें आपको कि बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे के बाजार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं अरंडी के बाजार की। जानकारी दें आपको कि गुजरात की ज्यादातर मंडियों में शनिवार को अरंडी की जो आवक है वो अधिक देखने को मिली है। जी हां, इसमें अधिकता रही है। 8 अक्टूबर को अधिकांश मंडियों में अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में अरंडी के भाव में स्थिरता भी देखने को मिली। हाल फिलहाल की बात करें तो किस तरह से हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक की बात करें तो गुजरात की ज्यादातर मंडियों में शनिवार को अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली। 8 अक्टूबर को अधिकांश मंडियों में अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में अरंडी के भाव में स्थिरता भी रही।
हाजिर भाव पे नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 7 अक्टूबर को अरंडी का भाव रहा 7,100 रुपए क्विंटल। 8 अक्टूबर को इसके भाव में 13 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,087 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। इसी तरह राज्य की ही कलोल मंडी में अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 अक्टूबर को अरंडी का भाव था 7,150 रुपए क्विंटल। 8 अक्टूबर को इसके सौदे 35 रुपए लुढ़क कर 7,115 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं दाहोद मंडी में शनिवार को अरंडी का कारोबार 6,750 रुपए क्विंटल पर हुआ। हलवद मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां 7 अक्टूबर को अरंडी का भाव रहा 7,075 रुपए क्विंटल, जो कि 8 अक्टूबर को भी 7,075 रुपए क्विंटल पर टिका रहा। चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर तक खरीफ अरंडी की बुआई 8,92,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की खेती 7,55,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल अरंडी की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,37,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। जाना आपने कि अगर हम इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो अलग अलग मंडियों में इसके जो भाव हैं कहीं नरमी है तो कहीं स्थिरता का दौर बना हुआ है। वहीं अगर हम पैदावार की बात करें तो उसका हाल भी आपने जान लिया। अरंडी के बाद आइए बढ़ते हैं आगे। पपीते के बाजार भाव देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह से बने हुए हैं आइए आपको बता देते हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की पुणे मंडी की तो जानकारी दें आपको, पपीते का बाजार भाव यहां पर रहा 1,750 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए और इसी के साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तिकोनिया मंडी की तो यहाँ पर जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 2,370 रुपए पर। वहीं अगर हम कर्नाटक की गुलबर्गा मंडी की बात करते हैं तो बता दें आपको यहाँ पर जो इसकी बिकवाली है वो दर्ज की गई है 600 रुपए पर। जी हाँ, ये जो सभी बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आपने पपीते के बाजार भाव का हाल जान लिया। इसी के साथ अब आपको जानकारी देते हैं हम अनार के बाजार भाव की। बताएंगे आपको महाराष्ट्र की पुणे मंडी का हाल तो यहाँ पर अनार का भाव रहा 5,500 रुपए और इसके साथ ही अगर हम पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर भाव रहा 9,100 रुपए। बिहार की बहादुरगंज मंडी में बता दें आपको इसकी जो बिकवाली है वो दर्ज की गई 8,200 रुपए पर। जी हाँ, वहीं उत्तर प्रदेश की सियाना मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर बिकवाली हुई 3,300 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने अनार के बाजार भाव के बारे में। बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं बुलेटिन में जीरे के बाजार की। बता दें कि ज्यादातर गुजरात की मंडियों में जीरे की आवक दर्ज की गई है। वहीं अगर हम जीरे के हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 18,600 रुपए। यहीं की अगर हम धनेरा मंडी की बात करें तो यहां पर बिकवाली हुई 20,100 रुपए पर। और इसके साथ ही गुजरात की ही जसदण मंडी की हम बात करते हैं तो बता दें यहां पर जो सौदे दर्ज किए गए हैं वो हुए हैं 20,750 रुपए पर। और साथ ही गुजरात की हलवद मंडी की बात की जाए तो यहां पर बिकवाली हुई है 22,150 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। साल 2021-22 में हुआ जीरे का जो निर्यात है वो बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली है। और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 427 टन लौटा कर 2,16,996 टन पर आ गया है।
तो जीरे के निर्यात में कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 15% तक की कमी देखने को मिल रही है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ेगा ही। साथ ही आपने इसके हाल मौजूदा जो बाजार भाव हैं उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर ली। हमारे किसान जो हैं सतर्क रहें, मंडियों में निगरानी बनाए रखें, जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं। बात हो गई जीरे के बाजार की, इसी के साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम गेहूं का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं गेहूं के बाजार की। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में गेहूं के हाजिर भाव की अगर बात करते हैं तो एक मार्क नेट के मुताबिक शनिवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2200 रुपए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 2225 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में इसका बाजार भाव रहा 2100 रुपए। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। साथ ही आपको जानकारी दें कि भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। वहीं आपको जानकारी दे दें हम कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 1963-64 के दौरान देश में कुल गेहूं का उत्पादन 98,50,000 टन का हुआ था और अब साल 2021-22 के दौरान गेहूं की पैदावार में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस साल गेहूं का कुल उत्पादन 10 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकता है। बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से इसके पैदावार में हमने साल दर साल यहाँ पर बढ़ोतरी देखी है। देख लीजिए आप, 98 लाख से 10 करोड़ तक इसके आंकड़े पहुंच गए हैं। साल दर साल हमारे किसान इसकी खेती को अपना रहे हैं, अच्छी उपज हासिल कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा कि देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह से इसके बाजार भाव बने हुए हैं। वहीं निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो निर्यात भी अच्छे स्तर पर ही हो रहा है। हमारे किसान जिस तरह से अच्छी पैदावार कर रहे हैं उतना ही अच्छा दाम भी अर्जित कर रहे हैं वो बिकवाली करके। और हमारी सरकार भी इसमें पीछे नहीं है, हमारे किसानों का भरपूर साथ दे रही है। हमारे किसानों को की उपज को सरकारी खरीद कर रही है और हमारे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करके अच्छे मुनाफे दिलवा रही है। तो गेहूं के बाजार के बारे में आपने जानकारी हासिल की, पैदावार आपने देखी कि आंकड़े दर्शा रहे हैं कि कितना बड़ा अंतर है। जी हां, कितनी अच्छी बढ़ोतरी हुई है इसके उपज की अगर हम बात करते हैं। वहीं आपने अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव का हाल भी जाना। आप बिकवाली करना चाहते हैं आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। हमारी सरकार ने एक और सौगात दी है हमारे किसानों को, इनाम। आप इनाम पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं। जहां पर भी आपको गेहूं के अच्छे दाम नजर आते हैं बेझिझक आप वहां पर बिकवाली कीजिए और आप अच्छा मुनाफा वसूल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, भिंडी के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं। जी हां, बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। तो बता दें भिंडी का जो बाजार भाव है यहां दर्ज किया गया है 2175 रुपए। इसके साथ ही केरल की अंचल मंडी की बात की जाए तो यहां पर भाव रहा 4700 रुपए। और वहीं अगर हम पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करते हैं
हैं तो यहाँ पर बिकवाली हुई है 2000 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी की बात आपको बता दें तो यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए हैं 1650 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भिंडी के बाद अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं करेले के बाजार भाव का हाल। बात होगी गुजरात की सूरत मंडी की, तो करेले का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2250 रुपए। केरल की अगर हम अंचल मंडी की बात करते हैं तो जानकारी दें आपको, यहाँ पर बाजार भाव रहा 5700 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 4000 रुपए। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके सौदे दर्ज किए गए 2400 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। करेले के बाद अब बुलेटिन में बात हरी मिर्च के बाजार की। बता दें आपको, हरी मिर्च की कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। जी हां, ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च की बिकवाली के लिए ये पहुंच रही है। अगर इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो शनिवार को गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का बाजार भाव रहा 3500 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 4000 रुपए। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर सौदे हुए 3075 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें आपको कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों ही रूप में किया जाता है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वहीं बात हरी मिर्च की पैदावार की करें तो बता दें आपको कि इस साल हरी मिर्च की पैदावार में कमी हो सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार हरी मिर्च की पैदावार 42,72,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान उपज का आंकड़ा 43,62,000 टन का रहा था। यानी हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 91,000 टन कम हो सकती है इस बार। तो हरी मिर्च की पैदावार के आंकड़े आपने देखे कि इस बार उसमें कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव पर पड़ेगा ही। ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना है, आप मंडियों में निगरानी जरूर बनाए रखें। जहां भी आपको अच्छे दाम मिलते हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं। हरी मिर्च के बाद आइए बात करते हैं सेब के बाजार की। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में सेब की जो आवक है हाल फिलहाल में सामान्य सी बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो शनिवार को जम्मू कश्मीर की पुलवामा मंडी में सेब का भाव रहा 3125 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 5500 रुपए पर, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी की बात करते हैं तो सेब का बाजार भाव रहा 4500 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की नौगढ़ मंडी में इसकी बिकवाली हुई 6050 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार ही हैं। हाजिर भाव के बाद अगर हम इसकी पैदावार पर नजर डालते हैं तो इस साल सेब की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। जी हां, इसकी पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार साल 2021-22 में सेब की पैदावार 24,37,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान उपज का ये आंकड़ा 22,76,000 टन का रहा था। यानी कि सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन ज्यादा होने की उम्मीद है। तो पैदावार में बढ़ोतरी का अनुमान है। हमारे किसान क्या करें? जी हां, निगरानी बनाए रखें, क्योंकि इसका असर आगे आने वाले समय में बाजार भाव पर निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको दिखा देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में लौकी की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है, और बात होगी गुजरात की सूरत मंडी की। तो बता दें, लौकी का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 1650 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 1750 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की कीरतपुर मंडी में भाव रहा 850 रुपए। यहीं की अगर हम सियाना मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी सौदे दर्ज किए गए 850 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना अपने देश की अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। विशेष जानकारी आपके लिए इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडी खबर आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए भी।
इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।